अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी। तो आज जैसे हमारी एक वास्ट मेजॉरिटी की डेली रूटीन में है ये म्यूज़िक सुनना, तो देखना ये है कि क्या ये म्यूज़िक सुनना सिर्फ एक कबीरा गुनाह है या इज़ देयर एनीथिंग मोर टू इट। तो ये म्यूज़िक के ताल्लुक से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि म्यूज़िक कॉजेज़ हिपोक्रेसी एंड निफाक टू ग्रो इन योर हार्ट लाइक हाउ वाटर कॉजेज अ प्लांट टू ग्रो। तो हिपोक्रेसी के माने आते हैं मुनाफिकत के। ऐसा इंसान जो शक्ल, सूरत, लिबास और नाम से तो मुसलमान दिखे लेकिन अंदर से एकदम शैलो, एकदम हॉलो हो। इसका मतलब उसके दिल, दिमाग और उसके सोल में ईमान का एक कतरा भी ना हो। और निफाक उसे कहते हैं टू कंसील समथिंग ईवल, मतलब बुराई अंदर छुपा के रखना, एंड टू नेवर गिव अप ऑन इट। अब देखिए वो हदीस शरीफ की जो लास्ट लाइन थी, लाइक हाउ वाटर कॉजेज अ प्लांट टू ग्रो, तो क्या ख्याल है आप लोग का कि एक प्लांट को बढ़ने में, जब आप उसको पानी देते हैं तो प्लांट को बनने में कितना टाइम लगता है? 2 साल, 4 साल? बिल्कुल नहीं। प्लांट जो प्लांट है, जो झाड़ है, वो आपके नज़रों के सामने देखते ही देखते बढ़ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि म्यूज़िक सुनने से जो इंसान के अंदर हिपोक्रेसी, मुनाफिकत और निफाक पैदा होता है, वो देखते ही देखते पैदा हो जाता है और इंसान को खबर भी नहीं होती कि वो मोमिन से मुनाफिक में तब्दील भी हो जाता है। और एक मुनाफिक को, एक हिपोक्रेट को कभी एहसास होता नहीं है कि वो ऑलरेडी मुनाफिक हो गया है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में रहे और उसको रियलाइज़ हो, या कोई अलग से उसको रियलाइज़ कराए कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं। तो अब ये भी कहना कम्प्लीटली गलत है कि हर म्यूज़िक सुनने वाला मुनाफिक है, बट इट हैज़ अ 200% पॉसिबिलिटी कि अगर कोई इंसान 1 साल, 2 साल, 4 साल या 10 साल से म्यूज़िक कंटिन्यूस अपनी लाइफ में रेगुलरली सुन रहा है, तो इट इज़ अ 200% पॉसिबिलिटी कि वो ऑलरेडी मुनाफिक हो गया है। क्योंकि ये फतवा मेरा तो नहीं है, ये फरमान मेरा तो नहीं है, ये फरमान है हुजूर सैयद आलम का, हुजूर सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन हुजूर सैयद आलम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। यही चीज़ मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अभी फर्दर समझाता हूँ। एक मच्छर कंसिडर कर लीजिए आप, एक मस्कीटो। उसका काम क्या है? जब वो आपके स्किन के ऊपर आके बैठता है तो इट रिलीजेस अ ड्रॉप ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब वो जब अपनी सुई चुभाता है तो आपको दर्द होता नहीं है। फिर वो जब आपका खून पी के उड़ जाता है, उसके बाद में आपको इरिटेशन होता है, फिर आपको वही स्पॉट पे इचिंग होती है। तो इस्लाम में जैसे हर चीज़ का ताल्लुक आपके दिल से है, तो कंसिडर करिए यही मच्छर को, यही मस्कीटो को म्यूज़िक के साथ। तो जब ये मच्छर आपके दिल पे बैठ रहा है तो ये एक ड्रॉप जो एनेस्थीसिया का डाल रहा है आपके दिल के ऊपर, कंसिडर दैट एज हिपोक्रेसी। और उसके बाद जब वो हिपोक्रेसी का एक ड्रॉप आपके दिल में डाल रहा है, उसी टाइम पे इट इज सकिंग आउट अबाउट 10 ड्रॉप्स ऑफ ईमान फ्रॉम योर हार्ट। तो एक कतरा जब आपके जिस्म में चले गया मुनाफिकत का, तो कतरे कतरे से बन गई दरिया और तिनके तिनके से बन गया आपका पहाड़। तो देखते ही देखते आपकी बॉडी में जब ये मुनाफिकत फैल जाएगी, तो जैसे कि आपका दिल आपकी बॉडी का इंजन है, उसका काम है कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में खून को पहुंचाना। तो सोचिए कि अगर मुनाफिकत का खून आपके दिल से आपकी आंखों तक चले गया तो आपकी आंख गंदगी देखना पसंद करेगी, शहवत देखना पसंद करेगी, बेहयाई देखना पसंद करेगी। वही खून अगर आपकी ज़बान तक चले गया, आपकी ज़बान गंदगी बोलना पसंद करेगी, गाली गलोच करना पसंद करेगी, छिछोरे अल्फाज बोलना पसंद करेगी। वही खून आपके अगर कान तक पहुंच गया तो आपके कान गंदे चीज़ें सुनना पसंद करेंगे। वही खून आपके हाथों तक पहुंच गया तो आपके हाथ गंदे कामों में हिस्सा लेंगे। और वही खून आपके अगर पैरों तक पहुंच गया तो यही पैर आपको बुराई तक लेकर जाएंगे। तो ये बस मैं आपको एक आउटसाइड के आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इंटरनल क्वालिटीज बताने बैठूं और आप सुनने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये दुनिया कहती है कि म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल, लेकिन इन रियलिटी यही म्यूजिक इज एक्चुअली ड्रेनिंग अवे द सोल फ्रॉम योर बॉडी। और एक बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अगर मुनाफिक मरता है तो उसके मरने से पहले उसे कलमा नसीब नहीं होता। और एक बात हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि नबूवत की जिम्मेदारियों में से सबसे अहम जिम्मेदारी मुझे ये दी गई है कि जो यहूद में ढोल बाजों की जो कॉन्सेप्ट है, जो रिचुअल है, वो मैं ख़त्म करूं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि आज हमारे ही अंदर जो यहूद की जो कॉन्सेप्ट हुजूर ख़त्म करने आए थे, आज वही कॉन्सेप्ट्स को हम हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बना लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको और हमारी आने वाली तमाम नस्लों को ये म्यूज़िक जैसी गंदी बीमारी से महफूज रखें। और जो लोग इस म्यूज़िक की बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको तौफीक दे और सबको हिम्मत दे कि वो इस दलदल से बाहर आ सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम बस ये बात आप तक पहुँचाना था। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।